नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं अपने स्टूडेंट्स को 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए 8 और 9 चैप्टर दोनों को कंबाइंड दे दूँगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और ये सिलेबस 22-23 के हिसाब से जो CBSE ने लिया है वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ऑलमोस्ट कंप्लीट है चैप्टर दोनों। अब इसमें ये चैप्टर आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर होगा, क्योंकि आपने पहले पढ़ा नहीं इसके बारे में कभी। ये ट्रिग्नोमेट्री, ये दिस इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। और ये ट्रिग्नोमेट्री 2 वर्ड से बना हुआ है, ट्रिग्नो से और मीट्री से। ट्रिग्नो मीन्स 3 साइडेड फिगर, क्लोज फिगर, और मीट्री मीन्स मेजरमेंट। तो 3 साइडेड क्लोज फिगर का मेजरमेंट से हम क्या देखते हैं, कैसे करते हैं। और ख़ास तौर से जो आपके इस 9th के 10th में जो भी है वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। बड़ी क्लासेस में आप जाएंगे तो इट कैन बी एनी ट्राइंगल और एनी एंगल, बट अभी आपका क्या है कि एंगल भी कन्फाइंड है 0 से 90 तक, इससे ज़्यादा या कम नहीं है। और राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो व्हाट इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल वो है जिसमें एक एंगल जो है राइट एंगल होता है, इसको ऐसे शो करते हैं। 3 साइडेड फिगर है, क्लोज फिगर, 3 साइडेड पॉलीगन भी कह सकते हैं। तो इसमें आपके जो है एक साइड जो है, एक एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री लेता है। अब मैं इसमें जरा जल्दी से कराऊंगा क्योंकि रिवीजन करना है। तो ये हमने इसको जो 90 के सामने होता है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, सबसे बड़ी साइज होती है, इसको कैपिटल एस लिख देते हैं। यहाँ एक एंगल थीटा लिख देते हैं, एंगल सी को डिनोट कर रहा है। इसके सामने वाली जो साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं पी से, और BC जो है जिसपे ये दोनों एंगल हैं वो बेस हो गया। ये आप याद रखिए, वो एक बुक में एडजेसेंट और ये सब दिया हुआ है, सिंपल मैं आपको समझा रहा हूँ, आप ऐसे याद रखिए। कोई ट्रायंगल बनाइए, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, सबसे बड़ी साइड होती है H, फिर A भी परपेंडिकुलर जो थीटा के सामने है, और जो बेस है उसको दोनों एंगल आते हैं, 90 वाला भी और थीटा भी, उसको बेस कहते हैं B। तो हमने ये साइड्स की लेंथ वगैरह इसी से लिख दी, AC = H, AB = B एंड BC = B। नाउ हम देखेंगे व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। मैंने आपको बता दिया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। लेट अस सी 1 by 1। 6 रेशियोज होते हैं, देयर आर 6 रेशियोज इन ट्रिग्नोमेट्री। तो पहला रेशियो होता है, मैं यही लिखता हूँ, उसको हम कहते हैं SIN, साइन, साइन। और ये साइन ऑफ थीटा यानी एंगल का होता है, C लिखिए या थीटा लिखिए। तो साइन ऑफ थीटा को शॉर्ट में साइन थीटा लिखते हैं, सब स्मॉल लेटर होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये मल्टीप्लाइड नहीं है थीटा साइन से, ये दोनों अलग नहीं हो सकते। जैसे कि किसी का नाम, जैसे मेरा नाम भक्तवत्सल मित्तल है, तो मेरा मित्तल और भक्तवत्सल अलग नहीं हो सकता। इसी ढंग से साइन और थीटा अलग नहीं हो सकते। तो साइन ऑफ थीटा कहलाता है, इसको हम लिखते हैं ऐसे साइन थीटा। और इसकी वैल्यू क्या होगी मैथमेटिकली, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर P है, P डिनोट्स परपेंडिकुलर, B डिनोट्स बेस, H डिनोट्स हाइपोटेन्यूज। तो P by H हाइपोटेन्यूज हो गया। अगर हम फ्रैक्शन के हिसाब से देखें तो ये वैल्यू हमेशा, क्योंकि P जो है हमेशा छोटा होगा और H से, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, इसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, साइन थीटा will lie between or equal to 1 and 0। तो ये अगर हम देखेंगे तो नंबर लाइन पे 0 और 1 के बीच की जो वैल्यू है वो साइन थीटा डिनोट कर रहा है फ्रैक्शन के हिसाब से। आई थिंक दैट इज क्लियर। आई विल गो लिटिल फास्टर। जहाँ कॉस है, कॉस थीटा, ये शॉर्ट फॉर्म है कोसाइन का, ये शॉर्ट फॉर्म है कोसाइन का। तो cos थीटा क्या हुआ, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। क्या होगा ये, दिस इज अगेन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और
और ये भी इसकी भी रेंज वही होगी, cos थीटा इज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, समझ आ रहा है? यानी कि मैं यहाँ अगर नंबर लाइन लूँ, मैं एक नंबर लाइन लेता हूँ और इसकी पॉजिटिव साइड करता हूँ, क्योंकि आपके सब पॉजिटिव एंगल है, एक्यूट एंगल्स हैं। तो ये 0 से 1 अगर यहाँ है और ये 2 है और ऐसे गेट सो ऑन, तो ये इसकी वैल्यू जो है कॉस की और साइन के इसके बीच में आती है, साइन थीटा और कॉस थीटा, यानी यहाँ से यहाँ तक। समझ में आ रहा है? क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं मार्क क्वेश्चन में, तो आपको पता होना चाहिए। अब ये दो याद रखिए, तो ये दो, ये भी क्या, क्योंकि ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए इसकी भी वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी। अब हम थर्ड जो है इसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसमें दे रहे हैं हम टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट को शॉर्ट में टेन थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? और साइन को भी हम एक्चुअली पूरा नहीं लिख करके SIN ही लिख देते हैं, 3 वर्ड्स का, 3 लेटर्स के बाद। तो साइन थीटा, इसको पूरा फॉर्म तो SIN ही होता है, कोसाइन का कॉस का कोसाइन होता है। ये सब मैं बताने की कोई फायदा नहीं है, रिवीजन करा रहे हैं तो ये सब पता होगा आपको, जस्ट रिवाइज करें। टेंजेंट को शॉर्ट और टेंजेंट थीटा, ये सब अलग नहीं हो सकते। अब टेंजेंट थीटा एक्चुअली क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, इसीलिए मैंने इसके नीचे लिखा है। तो साइन अपॉन कॉस करेंगे तो क्या आएगा, आप देखोगे तो P/B क्या आएगा, P/B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, HS कैंसिल हो जाएंगे। तो यानी कि tan थीटा इक्वल टू इतना होता है, और इसकी रेंज क्या होगी tan थीटा की। अब क्योंकि ये P/B है तो ये प्रॉपर भी हो सकता है और इम्प्रॉपर भी हो सकता है। अगर ये प्रॉपर है तो इसके बीच में आएगा, और इम्प्रॉपर है तो फिर इसके आगे कहीं भी जा सकता है। इसका मतलब इसकी रेंज कहां से कहां तक है, 0 से लेके इनफाइनाइट, अनडिटरमिनेड। आपके यहाँ इनफाइनाइट वर्ड नहीं है, अनडिटरमिनेड वर्ड है, या नॉट डिटरमिनेड है तो अनडिटरमिनेड लिख लो, या ND लिख लो, नॉट डिटरमिनेड। मतलब ये यहां से लेके यहां तक पूरी रेंज है इसकी, ये tan थीटा। और अभी हम देखेंगे तो cot थीटा भी यही है, यहां से यहां तक की रेंज। ठीक है, अब हम यहां इसके साथ साथ ये भी लिख लेते हैं कि tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। फोर्थ है आपका cot थीटा। अब cot थीटा बिल्कुल tan थीटा का रिवर्स है, रेसिप्रोकल है, यानी कि B/P है, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा ऑल्सो, या हम इसको लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। और रेंज इसकी भी यही है, cot थीटा की जो है, दोनों की, इसीलिए मैंने साथ साथ लिख दी। आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर टू यू। नाउ फिफ्थ इज, अब हम cos का उल्टा ले लेते हैं, तो सीकेंट होता है, तो सीकेंट को सेक थीटा लिखते हैं, कोटेंजेंट को cot लिखते हैं। और सेकेंड थीटा इसका उल्टा होता है cos का थीटे का। तो cos थीटा क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि ये 1/cos थीटा है। और हाइपोटेन्यूज बाय बेस ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब ये 0 से 1 तो आएगा नहीं, 1 से आगे आएगी सारी वैल्यूज। यहाँ 1 से लेके 1 और 1 से ये आएगी आपकी सेक थीटा, और कोसेक थीटा अभी हम और पढ़ेंगे, कोसाइन थीटा, कोसेक थीटा पढ़ेंगे, तो कोसेक थीटा भी यही रेंज आएगी, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये क्या होगा, ये हो गया, और इसकी जो रेंज है वो कितनी है, 1 to अनडिफाइंड। सेक थीटा अनडिफाइंड। इसी ढंग से जब हम लेते हैं छठा जो रह गया लास्ट वाला, कोसेक थीटा, दिस इज, और ये साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी कि B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
सॉरी गलत हो गया, एच 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 बाई पी, एच बाई पी, कोसेक थीटा इज एच अपॉन पी, और ये 1 बाई साइन थीटा के उल्टा हो गया, और इसकी रेंज भी ये होगी 1 कोसेक थीटा, और ये अनडिटरमिनेट। ये दोनों की रेंज ये है, इन दोनों की रेंज है, तो ये आपको याद होना चाहिए थोड़ा, ताकि आप लोग समझेंगे ये कहाँ इनकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रही है अभी 10th क्लास के हिसाब से। और कौन किसका रेसिप्रोकल है मैं फिर से बता देता हूँ। साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा, मैंने इसी ढंग से लिखा है फर्स्ट एंड लास्ट, फिर सेकेंड एंड फिफ्थ आपस में रेसिप्रोकल है कॉस थीटा और सेक थीटा, और थर्ड एंड फोर्थ रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, टेन थीटा और कॉट थीटा। पर आपको ये याद रखने पड़ेंगे कि ये साइन थीटा कॉस थीटा होते हैं वो पी बाई एच एंड बी बाई एच होते हैं रेस्पेक्टिवली, और टेन थीटा जो होता है वो पी बाई बी होता है, कॉट थीटा होता है वो बी बाई पी होता है, और सेक थीटा होता है जो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होगा, और कोसेक थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होगा। तो आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर टू यू। So we go ahead, based on this there are questions। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, आपको कोई दो दे देंगे तो आप तीसरा जो है पाइथागोरस थ्योरम, जैसा मैंने बताया था आपको ट्रायंगल्स में भी और शुरू से करते आ रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके और आप एक कोई निकाल सकते हैं जो मिसिंग है, और उसके बाद आप उससे तो फर्स्ट एक्सरसाइज में सब ये है सिंपल। तो मैं इसको ये सब हटा रहा हूँ, आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर टू यू। ये 6 हमारी वो हो गई ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, आइडेंटिटीज नहीं रेशियोज। और ये टिप्स तो होने चाहिए, अब ये हो गए होंगे क्योंकि आपने पूरा साथ किया है कुछ ना कुछ, तो ये तो याद हो ही गया होगा आपको है तो। अब उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अभी आपने साइन थीटा देखे, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं उनके रेशियोज हम कैसे याद रखें। तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, वैसे तो मुझे तो जरूरत नहीं पड़ती लेकिन जरूरत आपको पड़े तो कर लीजिएगा। हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ लिखते हैं साइन, कॉस, टेन, उसी हिसाब से कॉट, फिर सेक और फिर कोसेक, ये टेबल में लिख लिया, और यहाँ लिख लिया थीटा एंगल। तो 0 से चालू होता है, जो स्पेसिफिक 5 एंगल होते हैं याद रखिए 0, फिर उसके बाद आएगा 30 डिग्री, फिर उसके बाद आएगा 45 डिग्री, फिर उसके बाद आएगा 60 डिग्री, और फिर उसके बाद आएगा 90 डिग्री। अब ये जैसे अब इनके आगे, इसके आगे मैं लाइन खींच देता हूँ, तो ये आपके इसके अंदर वैल्यूज लिखनी है हमें इनकी, इस पर्टिकुलर एंगल पे। मैट्रिक्स समझ में आ रहा होगा आपके। टेबल साइन थीटा यानी साइन 0 की वैल्यू यहाँ आएगी, साइन 30 की यहाँ आएगी, साइन 45 की यहाँ आएगी, साइन 60 की यहाँ, साइन 90 की यहाँ। इसी तरह से कॉस 0 के यहाँ, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90 एंड सो ऑन। आई थिंक मस्ट बी क्लियर, ठीक है। अब ये कैसे याद रखें, मैं देखिए पहले बता देता हूँ वैल्यू। साइन 0 0 यानी कि 0 है, सबसे कम वैल्यू पे 0, कब से सबसे कम डिग्री पे 0 है। उसके बाद ये हाफ आता है, उसके बाद ये 1/√2 आता है, उसके बाद ये √3/2 आता है, और उसके बाद ये 1 आता है, यानी कि ये असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है सर। हाईएस्ट इज 1 एंड लोएस्ट इज 0, और उसके बीच के हैं सर, ठीक है। मतलब ये सब 0 से बड़ा है हाफ, हाफ से बड़ा है 1/√2, 1/√2 से बड़ा है √3/2, एंड उसके सबसे बड़ा है 1/1। अब इसको कैसे याद रखें, तो एक तरीका जो मुझे समझ में आता है वो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ देखिए मैं इसको ये निकालने के लिए बता रहा हूँ आपको। 0 रखो या 1 रखो या 2 या 3 और ये 4, 5 है कॉलम, तो 0 से स्टार्ट करिए, 0 1 2 3 4। आ गया समझ में? सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, जो हाईएस्ट नंबर है उससे डिवाइड कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा, अब इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए सबका, बस ये 3 स्टेप याद रखना। पहले क्या किया, 0 1 2 3 4 लिख दिया,
फिर 4 से डिवाइड कर दिया और उसका स्क्वायर रूट ले लिया और सॉल्व कर लिया। तो 0/4 तो 0 ही होना चाहिए, 0/4 0 होगा, 0 का स्क्वायर रूट भी 0 ही होगा। 1/4 है, इसका 1/2 हो गया, स्क्वायर रूट जब करेंगे तो 1 का तो 1 ही रह जाएगा और 1/4 का 1/2 हो जाएगा और 2/4 का 1/2 हुआ और उसका रूट निकलेगा तो 1/√2 हो जाएगा। ऊपर तो 1 ही है, नीचे वो है। और ये क्या है, ये √3/2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। आई होप दिस मेक्स यू क्वाइट क्लियर। क्या किया, पहले 0 1 2 3 4 लिखा, 4 से डिवाइड किया, फिर इसका स्क्वायर रूट ले लिया और इसको सिंप्लीफाई करा तो 0 ½ 1 and 1/√2 √3/2 और 1 आ गया। अगर आप भूल जाए तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। और ये सब असेंडिंग में। अब देखिए मजे की बात है कि cos थीटा होगा, ये अगर आपको एक याद हो गया तो आप सारे निकाल सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। cos थीटा कैसे निकलेगा, जो साइन मैक्सिमम पे था वो cos 0 पे होगा, यानी कि ये क्या होगा, ये 1 होगा। फिर जो cos 30 पे था वो 60 पे होगा, ये √3/2 होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है। अभी हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो। फिर ये 1/2 के बीच में है तो यहाँ कोई इधर नहीं जा सकता, ये कर ही रहेगा। फिर ये 1/2 इधर आ जाएगा और फिर 0 यहाँ आ जाएगा। यानी आप देख रहे हैं क्रॉस हो रहे हैं, इधर क्रॉसिंग, बट बीच वाला बिल्कुल वही रहेगा क्योंकि उसके लिए कोई क्रॉस की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि 5 है 6 नहीं है तो 5 में एक गिना तो नहीं रहेगा बीच वाला। तो ये अब ये हो गया। अब ये डिसेंडिंग में, ध्यान रखिए, मतलब ये जो वो असेंडिंग में है, ये डिसेंडिंग में। जो cos साइन 90 पे था वो cos 0 पे हो गया और जो साइन 0 पे था वो cos 90 पे हो गया। इसी ढंग से ये सब हो गया। 30 वाला 60 पे हो गया, 60 वाला 30 पे हो गया, 40 वाला 5 वाला 45 पे रहेगा। अब आप ये साइन और cos को डिवाइड कर दीजिए तो tan आ जाएगा। तो 0/1 क्या होता है, 0, तो tan 0 भी 0 हो गया। अब ½ डिवाइडेड बाई √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 पे 1/√3 और 45 इसमें 1/√2 1/√2 तो 1 आ गया। फिर ये √3/2 से डिवाइड करोगे तो अब ये √3 आ जाएगा। और ये 1/0 याद रखिए, 1/0, तो ये 0/1 तो 0 बाई एनी नंबर या 1 या 0 होता है, बट 1/0 जो होता है अनडिटरमाइंड कहते हैं या नॉट फाउंड, नॉट डिटरमिन्ड। इसको बाद में 10th में पढ़ेंगे, 11th 12th में, तो ये इंफिनिटी को शो करता है। कोई भी नंबर हो सकता है इनफाइनाइट का, क्योंकि 1 नंबर 0 से काफी बड़ा है और 1 को 0 से डिवाइड कर ही नहीं सकते। आप कितनी बार ही कर लो, डिवाइड ही नहीं हुआ, कितने बड़े नंबर से कर लो। आप लाख से भी 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो भी 1 नहीं आएगा। समझ आ रहा है? जबकि यहाँ 0/1 में ये 1 को 0 से करोगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए 0 हो गया। तो यू शुड नो व्हाट इज द रीजन ऑफ गेटिंग 0, दिस 0/1 0 क्यों है और 1/0 अनडिटरमिन्ड क्यों है। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि ये 1/0 आ गया तो ये अनडिटरमिन्ड हो गया, नॉट डिफाइंड। इसी तरह से cot थीटा है। अब ये cot थीटा क्या है, tan का उल्टा है, तो जैसे कि tan का उल्टा है तो क्या हो जाएगा, बताइए, 1/0 हो जाएगा कि नहीं है। tan का उल्टा है 1/tan थीटा क्या हो जाएगा, 1/0। या आप इसको cos/sin कर लो तो भी आप समझ में आ जाएगा। cos/sin करोगे तो भी क्या 0 होता है, तो 1/0 क्या होता है, आगे इनफाइनाइट, नॉट डिटरमिन्ड। और फिर ये 30 डिग्री पे अगर आप देखेंगे तो इसको आप इसका उल्टा करेंगे तो ये √3 हो जाएगा। 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा, इसका उल्टा 1/√3 हो जाएगा और नॉट डिफाइंड का उल्टा 0। तो आप याद रखिए ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जहाँ 0 का उल्टा करना है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, जहाँ नॉट डिफाइंड का उल्टा करोगे वो 0 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। अब ये sec थीटा cos थीटा का उल्टा cos थीटा का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा तो 1 ही रहा। ये जो 2/√3 हो गया, ये √2 हो जाएगा, ये सिर्फ 2 रह जाएगा। और 0 का उल्टा क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको, 0 का उल्टा करेंगे रेसिप्रोकल तो क्या होगा, अनडिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड देख लीजिएगा आपकी बुक में, नॉट डिफाइंड है कि अनडिफाइंड, मैं हिंदी लिख रहा हूँ। अच्छा, कोसेक थीटा जो है वो किसका उल्टा होगा, साइन का। तो साइन जो है 1/0 हो गया वापस, तो 1/0 क्या हो जाएगा, अगेन नॉट डिफाइंड। और हाफ का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 और फिर 1 का उल्टा 1। तो ये यू कैन मेक आउट योर टेबल एंड जैसे आप यूज करते हैं तो याद भी हो जाता है।
पर आपको साइन थीटा याद करना, निकालने का तरीका मैंने आपको समझा दिया है. आई होप इट इज कमिंग इन द वीडियो, दिस बॉटम लाइन. मैं वैसे रिपीट कर देता हूँ कि पहले आप 0, 1, 2, 3, 4 लिख लीजिए, फिर 4 से डिवाइड कर दीजिए सबको, फिर उन सबका स्क्वायर रूट ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए. तो 0/4 का स्क्वायर रूट करेंगे 0 आएगा, 1/4 का स्क्वायर रूट करेंगे हाफ आएगा, 2/4 का स्क्वायर रूट करेंगे 1/√2 आएगा, 3/4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो √3/2 आएगा, और 4 का स्क्वायर रूट 4/4 का करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि दोनों कट गए, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है. तो आई थिंक दिस इज क्लियर. आई होप रबिंग इट नॉट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. कुछ प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको समझा सकता हूँ कोई दूसरे वीडियोस बना के, जैसा भी आपको दिक्कत हो. अब ठीक, अब हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्टेंस क्या होता है. आई एम रबिंग इट. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपने पढ़ा था, मैंने अभी पढ़ाया था, उसमें लाइन्स एंड एंगल्स में 9th में आपको पढ़ा होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो दो एंगल होते हैं जिनका के सम 90 डिग्री होता है. ठीक है ना, इज इट क्लियर. अब आप देखिए यहाँ कौन से दो एंगल है जिनका 90 डिग्री होगा. नेचुरली ये 90 है तो इसका और इसका सम, यानी कि ए और सी का सम हमेशा 90 होगा. दैट मींस ए इज सप्लीमेंट्री टू सी. तो अब ए अगर सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री टू सी, नॉट सप्लीमेंट्री, ए इज कॉम्प्लीमेंट्री टू सी बिकॉज एंगल ए प्लस एंगल सी विल बी 90. क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होगा, ये सबको जोड़ेंगे और 90 घटाएंगे तो एंगल ए प्लस सी का वैल्यू 90 आ जाएगी. तो इसके कारण हमें ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो हैं वो हम उससे हम कर सकते हैं. जैसे अब मैं इसका बताता हूँ आपको, जैसे साइन थीटा है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, क्योंकि थीटा यहाँ है तो इसका आएगा 90 माइनस थीटा. थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री तो 90 माइनस थीटा ही होगा ना, क्योंकि दोनों का मिलकर के 90 आना चाहिए. तो जब हम इसकी जगह अगर हम साइन थीटा है तो इसको ये बराबर किसके हो सकता है. मैं यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा लिखता हूँ. अब आप समझिए दोनों बराबर कैसे होते हैं. मैं समझाता हूँ. ये 90 माइनस थीटा हुआ, मैं लिख देता हूँ, ये 90 माइनस थीटा हुआ एंगल. ठीक है, अगर इसको 90 माइनस थीटा को इसको मैं cos निकालूं, इसको मान करके 90, तो ये cos होगा तो इसका मतलब बेस ये हो गया, पी ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया. हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा. तो cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या आई, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ बेस पी है, पी बाई बी करेंगे, ये भी पी बाई बी आ रहा है. डायग्राम से अगर आप देखे हैं, अगर cos थीटा इसको मानेंगे तो बेस, और जब 90 माइनस थीटा मानेंगे तो ये चेंज हो जाएंगे, बेस इधर जाएगा, पी इधर चला जाएगा. तो ये पी बाई एच है, ये भी पी सॉरी हाँ ये पी बाई एच है. तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर बेस, ये cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, पी बाई एच, क्योंकि बेस ये, अब ये जो है इसका देखा बेस ये हो जाएगा. इसको एरो बनाने से फायदा नहीं है कोई. आप इसको देखिए, ये इस बी से इसको कंफ्यूज मत होगा, ये बेस है, ये बी वर्टेक्स है. तो पी बाई, अगर आप साइन थीटा देखेंगे तो पी बाई एच पढ़ा था हमने अभी. अब cos थीटा करेंगे तो बेस अपॉन होगा, इसमें यहाँ बेस क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा का बेस, अब ये पी वाला होगा, ये भी पी हो गया और ये भी एच हो गया, दोनों सेम आ गए ना. इसका क्या मतलब हुआ कि साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, यानी इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है उसके साथ cos लगा दो, साइन के साथ. समझ में आया. इसी ढंग से हम उसका उल्टा भी लिख सकते हैं. cos थीटा अगर आप देखोगे तो वो करके देख लो आप, एच बाई बी होगा. अब इधर से अगर आप देखोगे साइन 90 माइनस थीटा तो वो एच बाई बी, ये वापस एच बाई बी हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ना, वो ये हो जाएगा. तो साइन 90 माइनस थीटा. इसी ढंग से वो हम कर सकते हैं टेन थीटा. अब मैंने कहा था इन दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा. तो साइन अपॉन cos अपॉन साइन मैंने बताया था आपको कॉट होता है, तो ये कॉट क्या हो गया, cot 90 माइनस थीटा. सिमिलरली cot थीटा लिखो, tan का उल्टा होता है, इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका cot थीटा यहाँ लिखेंगे, इसका उल्टा हो जाएगा 1 बाई cot 90 माइनस थीटा, और उसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा.
इसी ढंग से अब ये कॉस थीटा जो है ये सेक थीटा का उल्टा होता है, इसको उल्टा करेंगे तो ये साइन थीटा नीचे चला गया, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन 90 माइनस थीटा हुआ। तो साइन जो है कोसेक का उल्टा होता है, तो इसको ऊपर कोई जाएगा तो ऊपर हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा। इसी ढंग से कोसेक थीटा क्या होगा, साइन का उल्टा होता है, तो कॉस 1 बाई कॉस तो नीचे आ गया। भाई आप समझ रहे हैं ना, ये 1 बाई कॉस 90 माइनस थीटा आया जैसे इस केस में। तो ये कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये सेक हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा। क्योंकि कॉस जो है मैंने आपको बताया था, कॉस का उल्टा जो होता है सेक होता है या नहीं होता। तो ये क्या आ जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा। So this way you can remember all these ratios, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज होते हैं। ये भी 6 होते हैं, जब 6 बोलते हैं तो 6 होते हैं। तो बड़ा आसान है, साइन कॉस में हो जाता है, टेन कॉट में हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री कॉस ये गलत लिख दिया मैंने, सेक होना चाहिए। सेक जो होगा वो कोसेक में हो जाएगा। कई बार मिस्टेक हो जाती है तो थोड़ा आप लोग मैं कई बार उसमें दे देता हूँ, नीचे कमेंट में भी दे देता हूँ, और कई बार मैं अपने उसमें जो है ना, क्योंकि मैं वर्कशॉप को बनाता हूँ, मैं कोई ऐसे तैयारी वगैरह नहीं करता। तो ये इसमें क्या है कि ये सब हो गए। इसके बेस पे आपको क्वेश्चन करने होते हैं, आपको दिए होंगे तो आपका वैसे इसमें थीटा की जगह 45 दे देंगे, या तो 45 या 30 दे देंगे, तो घटाओगे तो 60 आ जाएगा, साइन 60। तो कई बार क्या होता है, साइन कॉस में दिए होते हैं उनको एक में करना होता है, तो एक में कर दीजिए, फिर आप उससे आपको क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं, ये भी हो गया। हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, यानी कि क्या होगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सहमत है आप, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ए सी एच है और ये पी है और ये बी है, तो ये एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये हो गया। अब मैं इसको अगर एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूं सबको, इक्वेशन का रूल है, मैंने बताया है पिछले वीडियोस में भी कि आप दोनों साइड को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, पर सारी टर्म्स डिवाइड होनी चाहिए। तो सपोज आई डिवाइड बोथ साइड बाय एच स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1, तो कट गया ये, और पी हो सकता है पी बाई एच होल स्क्वायर प्लस बी बाई एच होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि पी बाई एच क्या था, साइन थीटा, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया प्लस कॉस थीटा हो गया, ये बी बाई एच, इसका होल स्क्वायर हो गया। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो अब साइन स्क्वायर थीटा का शॉर्ट फॉर्म लिखने का जो है बनाया हुआ है, जो इसमें वो ये बताया कि साइन लिख के उसके ऊपर आप एक्सपोनेंट की तरह लगा दीजिए, ना कि थीटा के ऊपर। साइन स्क्वायर थीटा इज नॉट इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज नॉट इक्वल टू साइन थीटा स्क्वायर, ये चीज दूसरी है। ये तो ये हो गया कि साइन थीटा होल स्क्वायर जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर लो, और इसका मतलब है कि साइन का थीटा बाद में 30 डिग्री एंगल है तो 900 हो जाएगा, जबकि यहाँ 30 रहेगा, और उसकी वैल्यू निकाल के उसको डबल कर दो। तो प्लीज बी केयरफुल दीज टू थिंग्स, और ये सेपरेबल नहीं होते हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको, थीटा और साइन, थीटा और ये वो जो है, तो ये क्या हो जाएगा, इसी ढंग से कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, उसको ऐसे लिखेंगे। तो ये एक आइडेंटिटी होगी आपकी फर्स्ट। साइन स्क्वायर भूल जाए तो आप वैसे निकाल सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बिल्कुल सिंपल है। पहले दोनों आइडेंटिटीज का स्क्वायर करिए, उनका सम कर दीजिए, वो 1 के बराबर है। ठीक है, पहले दो मतलब वो जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, उनका स्क्वायर करिए, प्लस करके सम कर दीजिए, प्लस। इसी तरह से हम दोबारा से दूसरी, ये तो फर्स्ट हो गई, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये फर्स्ट क्या हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम दूसरी देखते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस बार हम पी से डिवाइड कर देते हैं, पी स्क्वायर से, ये पी स्क्वायर
क्योंकि ये पी स्क्वायर करिए तो ये पी स्क्वायर कैंसिल होकर 1 हो जाएंगे। ठीक है, मैंने डिवाइड कर दिया तो ये क्या बना h/p होल स्क्वायर, और ये क्या हुआ 1 प्लस 1, सॉरी ये b नहीं आएगा यहाँ तो p आएगा, p स्क्वायर होगा, मिस्टेक, तो b/p होल स्क्वायर हो गई। अब h/p देखिए क्या होता है, अगर ये साइन थीटा से दें तो h/p क्या हुआ, क्या हुआ h/p, h/p क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होता है कोसेक थीटा। अब इसको हम यहाँ स्क्वायर कर दो, और ये 1 प्लस b/p क्या हुआ, b/p क्या हो जाएगा, साइन थीटा से करेंगे तो क्या होगा कॉट थीटा स्क्वायर, यानी इसको अगर हम ऐसे लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये सेकेंड आइडेंटिटी होगी, इसको आप यहाँ लिख लीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब बच्चे कई बार उल्टा कर देते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ये नहीं होता है, याद रखिए अच्छी तरह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, भूल जाए तो आप ऐसे करके देख लीजिए। नाउ वी कम टू द थर्ड वन, 3 ही आइडेंटिटीज होती हैं, अब हम तीसरी पे आते हैं। अब इसको नेचुरली यहाँ पे 3 ही वेरिएबल है तो 3 से आप 20 से डिवाइड कर दो, कोई भी बच्चा हो समझदार तो यही सोचेगा आप 20 स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो 20 स्क्वायर से डिवाइड किया तो क्या आएगा, ये 20 स्क्वायर से डिवाइड कर दिया हमने, तो ये h/b स्क्वायर हो गया होल स्क्वायर, तो क्या हुआ h/b क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू p/b क्या होगा कॉट tan हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, और ये तो 1 का 1 ही रहेगा। तो अब ये तीसरी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और याद रखिएगा सेक कॉट tan के साथ आता है, कोसेक के साथ कॉट आता है, और दोनों ऑलमोस्ट सेम वे में लिखी जाती है। ये 3 आइडेंटिटीज हैं, इनके ऊपर सारा खेल आता है कि ट्रू राइट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, तो ये सब आपको यूज आना चाहिए। इसके अलावा जो आपने 9th क्लास में जितनी भी आइडेंटिटीज पढ़ी थी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस सी बी क्यूब, ये सब के फैक्टर्स आने चाहिए, क्योंकि ये फैक्टर्स बनाने पड़ते हैं, कई बार क्यूब में आ जाता है, तो क्यूब के आइडेंटिटीज भी आनी चाहिए, स्क्वायर के भी आनी चाहिए, और वो अगर नहीं आएंगे तो आपका क्वेश्चन नहीं होगा फिर। अच्छा, इन क्वेश्चनों में एक ट्रिक मैं आपको बता दूं कि कई बार रैशनलाइज की जगह ये आसान रहता है कि हम 1 की जगह वैल्यू रख दें, जैसे ये 1 है, इसकी जगह मैं लिखता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर क्वेश्चन में कॉसेक और कॉट दिए हुए हैं तो उस क्रम में मैं इनको चेंज कर सकता हूँ। ये अगर tan दिए हुए हैं तो 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, मतलब वैसे वर्षा भी है। तो क्या होता है उससे कई बार क्या होता है, जब जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा करेंगे तो उसके फैक्टर हो जाएंगे, सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा, नीचे भी होता है वो कट जाता है। इसी तरह से इसमें भी करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस tan थीटा, कॉटेक थीटा कॉट थीटा, और नीचे अगर होगा, यानी आपको उसमें आइडेंटिटीज में फैक्टर फॉर्म में लाना, उनको खोलना नहीं होता। ट्राई टू मेक देम इन फैक्टर फॉर्म सो दैट दीज कैंसिल आउट, जो कैंसिल होंगे, और फिर उसके बाद आप जो आंसर आएगा सिंपलीफाई हो जाए। लेकिन अगर आपने खोल दिया तो फिर कुछ नहीं कर सकते। फैक्टर है तो उसको फैक्टर ही रहने दो। आई होप दैट मेक्स यू क्लियर। तो ये तो हो गया, इसके सम्स हैं सारे, बहुत सारे आइडेंटिटीज हैं। तो अगर कोई और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं मैसेज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, अभी तो मैं बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ। अब ये इसके साथ जो नेक्स्ट चैप्टर है, ये चैप्टर तो मेरे हिसाब से हो गया 8th वाला। 9th वाला जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन बच्चे इसमें क्योंकि इनको फिगर नहीं बनाते हैं, गिवन फाइन नहीं समझ में आता है, तो क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं ज़्यादातर, तो वर्ड प्रॉब्लम्स में कई बार डायग्राम दे देते हैं, कई बार नहीं दे देते हैं। तो नहीं देते हैं तो डायग्राम आपको प्रॉपर्ली बनाना है, उस पर सब कुछ लिखिए कि क्या दिया हुआ है,
लेकिन अब इससे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ये एप्लीकेशन होती कैसे है। एप्लीकेशन का मतलब ये है, हम दूर दूर के चांद सितारे प्लैनेट्स वगैरह को इस ट्रिग्नोमेट्रिक्स मैथमेटिक्स के कारण से के द्वारा डिस्टेंस पता लगा सकते हैं, उनकी डायमीटर पता लगा सकते हैं। तो ये कई चीज़ें हैं जो हम बैठे बैठे यहाँ से सिर्फ बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री वी कैन डू दैट। जैसे एग्जाम्पल अब आपको मैं देता हूँ, उससे पहले मैं समझाता हूँ कि इसके जो 3-4 टर्म्स हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, कुछ टर्म्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। होता क्या है, जैसे कोई एक ऑब्जर्वर होता है, यहाँ बता दिया ऑब्जर्वर की मैंने, और ये पॉइंट ही नहीं है, दिखाने के लिए यहाँ बना दी, और ये कोई टावर है। तो टावर को हमेशा हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर होती है इसके लेते हैं ग्राउंड के, ये ग्राउंड है, ग्राउंड को ऐसे दिखा दिया, ये टावर है, या टावर लिख दो। अब हम ये क्या करते हैं, जैसे यहाँ से देख रहे हैं तो इसको इससे हमने मिलाया, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। क्या कहलाती है? लाइन ऑफ साइट, SIGHT, यानी देखने वाली स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा है लाइट में कि वी ऑलवेज लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। तो ये लाइन ऑफ साइट है, यानी देखते सीधा देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। और ये हॉरिजॉन कहलाता है, ग्राउंड जो होता है वो हॉरिजॉन होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल। और ये हमेशा जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं सब वर्टिकल होती हैं, ये सब वर्टिकल होंगी ग्राउंड के। ये नोमेनक्लेचर आपको याद होना चाहिए। इसके बाद जिसमें 2 एंगल्स होते हैं, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहां से देख रहे हैं, अगर मान लीजिए सही ग्राउंड पे ही है, बिल्कुल यही है, तो यहां से मैं इसको देख रहा हूं, उसके टॉप को, टॉप ऑफ द टावर, तो स्ट्रेट लाइन लाइन ऑफ साइट हो गई। तो ये इससे जो हॉरिजॉन्टल से, जिसके यहाँ हॉरिजॉन्टल कौन सा हुआ है, ग्राउंड, ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाता है एलिवेशन, उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। एलिवेशन का मतलब होता है मुंडी उठा के देखो, तो जब नीचे से ऊपर देखोगे तभी मुंडी उठेगी, ना कि ऊपर से नीचे। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन, इसलिए इसका नाम एलिवेशन है। मान लीजिए लेकिन मैं यहाँ से देखता और यहाँ कोई पॉइंट है उसको देखता, सपोज यहाँ मेरी आँख होती है और यहाँ से कोई पॉइंट है, यहाँ कोई और चीज़ होती है, जैसे कोई और पोल पोस्ट हो, यहाँ कुछ हो, उसको मैं देख रहा हूँ, तो फिर वो एंगल कौन सा होगा, वो हॉरिजॉन से बना, हमेशा एंगल हॉरिजॉन से बनेगा दोनों केस में। तो इसके पैरेलल जो लाइन होगी वो हॉरिजॉन होगी, ग्राउंड के पैरेलल, और ये एंगल हुआ, तो फिर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। इसमें क्या होता है, मुंडी नीचे चढ़ेगी, आप नीचे देखोगे। डिप्रेशन का मतलब है ऊपर से नीचे देखना, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब है नीचे से ऊपर देखना। इतना सब याद कर सकते हैं। और हमेशा और ये एंगल किससे बनता है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन के बीच में होता है, चाहे नीचे से ऊपर देखो चाहे ऊपर से नीचे देखो, द एंगल इज बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन। हॉरिजॉन मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन। नहीं है तो वहाँ बना लीजिए खींच करके, उसका कंसल्ट करके। तो ये बस इसमें ये ट्रिक है और कुछ नहीं है। और बाकी इसकी एप्लीकेशन है ये P/H, B/H, और ज़्यादातर जो केस होते हैं उसमें tan थीटा की वैल्यूज आती हैं। tan थीटा की यूज होता है, जैसे थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। इसी की वैल्यू ज़्यादा काम आती है, tan की हो या cot की हो। तो टेंजेंट 30 डिग्री आपको पता है क्या होता है, 1/√3, और टेंजेंट 45 डिग्री 1, टेंजेंट 60 डिग्री √3। Sorry, some students have some problem. हाँ हेलो, सॉरी, हाँ चलो ठीक है, सॉरी। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि ये 1/, ये ज़्यादातर ये काम होगा, लेकिन याद आपको सारे होने चाहिए। कभी कोई साइन थीटा वगैरह भी आ सकता है। तो एक करके बता देता हूँ मैं, कोई छोटा सा क्वेश्चन, ताकि आपको समझ में भी आ जाए कि कैसे यूज करते हैं इसको। मैं एक बहुत सिंपल सा मतलब क्वेश्चन ले देता हूँ, बाकी तो आप फिर उसको, मान लीजिए मैं कहूँगा ये एक टावर है और यहाँ एक कोई आदमी ग्राउंड पे खड़ा कर डायग्राम बनाइए
और उसने एंगल ऑफ एलिवेशन इसका 30 डिग्री हो गया टॉप से, ठीक है। और ये इसका जो डिस्टेंस है टॉवर से बेस से, ये सपोज 20 मीटर है। तो मैं दोनों चीजें पूछूंगी, मान लीजिए इसकी हाइट क्या होगी और मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया, ये पी हो गया, इसके सामने के लिए पी हो गया, और ये इसके सामने इसके एच हो गया, और ये बेस हो गया। तो आप क्या करोगे, ये निकालना है आपको। तो अगर पी बाई बी करूं तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट 30 डिग्री, और टेंजेंट 30 डिग्री हो गया 1/√3, और ये पी ये है, हमें हाइट जो लिख दी, और ये 20 है, तो पी की वैल्यू आ गई 20/√3। अब इसको रैशनलाइज कर लीजिएगा, क्योंकि √3 नीचे नहीं आना चाहिए, रूट मतलब इरेशनल नंबर नीचे हमने प्रेफर करते हैं। तो ये 3 हो गया, तो ये 20/3√3। अगर √3 की वैल्यू दी हुई है तो रख दीजिए इतना, अगर ये मीटर में है तो मीटर हो गया। अगर कोई कहे कि भाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एच भी निकालो, तो जिसको क्या करेंगे हम, अब यहाँ आपको साइन 30 की वैल्यू चाहिए, तो साइन 30 डिग्री जो क्या होगा, p/h, या सीधा इसको इसी से करवाऊँ ज़्यादा ठीक रहेगा, कॉस वाले से। cos 20 डिग्री क्या होगा, cos 30 डिग्री क्या होगा, b, ये 20/20/h, तो h क्या हो जाएगा 20/cos 30, और 20 और cos 30 कितना होगा, cos 30 कितना होता है, √3/2, 20 इंटू 2/√3, फिर √3 को वो कर लीजिए, तो ये आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा 40 इंटू 3 यानी कि 120 हो गया, 40 इंटू 3/√3, तो ये इतना मीटर हो गया। अब उसमें अगर वैल्यूज दी हुई है √3 वगैरह की, तो उसको फिर डेसिमल में निकाल कर दीजिए, नहीं तो ऐसे छोड़ दीजिए, 40√3/3 मीटर होगा। ये इसकी ये एच वाली होगी। तो ये मैंने एक सिंपल क्वेश्चन बता दिया। इसी तरह से सारे क्वेश्चन होते हैं, कुछ में गोला ट्रायंगल बन जाते हैं, किसी में कुछ स्पीड वगैरह दे देते हैं, तो आपको कुछ कंफ्यूजिंग है ना, आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, टाइम इंटू वेलोसिटी इक्वल टू, या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस होता है। तो वो बस चीज़ें याद रहनी चाहिए और कर सकते हैं आप कुछ नहीं। तो थैंकफुल टू यू, और जो कुछ आप कमेंट्स करिए, लाइक करिए। और मैं एक्चुअली भक्तवत्सल मित्तल हूँ, रिटायर्ड इंजीनियर हूँ। पिलानी से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी काफ़ी पहले, लेकिन मेरा पैशन बच्चों को पढ़ाना है। 13 साल से मैं अपने खुद ही बच्चों को अपने घर पढ़ाता हूँ, और ज़्यादा लोगों को नहीं, हर क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूँ, और साइंस मैथ्स खासतौर से 12th तक। बेस मेरा इंटेंशन है कि बेस जो कमज़ोर होता है वो उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है, इसीलिए मैं बेसिक्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। मैं आप 6 5 की भी बनाऊंगा, तो उसमें आपका भी जिनको प्रॉब्लम हो तो वो उसको देखिएगा। तो आपको जैसे कई चीज़ों में छोटी क्लास में दिक्कत आती है, वो सब नहीं आनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है, थैंक यू।